नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर संसद में हाथापाई करने का आरोप लगाया है और भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इन सेक्शन के तहत आरोप सिद्ध होने पर 7 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान भी है। तो अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे, और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो क्या हवालात भी जाना पड़ सकता है। इससे पहले यह समझ लेते हैं आखिर कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 117, धारा 115, धारा 125, धारा 131, धारा 351 और धारा 35। चलिए अब मतलब भी जान लीजिए आखिर इन धाराओं में क्या है। धारा 117 जिसका मतलब स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। धारा 117 के तहत अपराध के लिए सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। दूसरी धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इस अपराध के लिए सजा 1 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों। धारा 125 दूसरे के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, इस अपराध के लिए 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। धारा 131 हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, इस अपराध के लिए 3 महीने तक की जेल की सजा और 1,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 351 आपराधिक धमकी, इस अपराध के लिए 7 साल तक की जेल की सजा और या फिर जुर्माना है। धारा 3 और 5 सामान्य इरादा, यह धारा बस स्थापित करती है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों के द्वारा एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी है जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। मतलब रस्सी तो रस्सी, पहगा 4 हाथ। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या इन धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है? क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी? उत्तर है हां। दरअसल राहुल गांधी पर जिन सेक्शन के तहत मामला दर्ज कराया गया है उसमें से धारा 117 और 125 संज्ञेय अपराध है और इन अपराधों के तहत पुलिस बिना अदालती वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इस लिहाज से राहुल की गिरफ्तारी की संभावनाएं तो हैं, लेकिन यहां यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक आदेश दिया था कि जिस अपराध की सजा 7 साल तक की जेल हो सकती है उसके लिए गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आगे क्या होगा, यह अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए रिपोर्टर जी के साथ। नमस्कार।